नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में हमने देखा है जब चक्रवात दाना आया था तो मैंग्रोव्स का एक बहुत बड़ा डिफेंस लाइन बनी हुई थी। मैंग्रोव्स जो कि भीतरकनिका में भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स जो सुंदरबन में पाए जाते हैं, चक्रवात दाना के असर को इन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। इससे पहले भी 2018 में जब साइक्लोन अम्फन, चक्रवात अम्फन आया था, तब भी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव की वजह से इसका असर कम हुआ था। यानी कि हमको मैंग्रोव संरक्षित करने पड़ेंगे, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे। देखिए, प्रकृति हमें कितना मदद करती है पर हम उस चीज़ को संरक्षित नहीं कर पाते। तो इसी वजह से एक नया डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक हमारे पास है कि किस प्रकार से मैंग्रोव ने हेल्प की। हाल ही में ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के करीब पहुंचे चक्रवात दाना में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। मैंग्रोव सबसे पहले बेसिकली हम बोलते हैं उन्होंने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर लाया है। तो कुछ इस तरह के साइक्लोन दाना यहाँ पे अंडमान सी में, बे ऑफ बंगाल का जो मार्जिनल सी है, अंडमान सी, यहाँ पे एक लो डिप्रेशन बना। इसके बारे में मैंने पूरा कवर किया है, वो ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पे एक लो डिप्रेशन बना, लो प्रेशर जोन बना, और लो प्रेशर जोन जब भी बनता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं और इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश करती हैं। तो जो भरने की कोशिश करती है, घूमते 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 ये एक चक्रवात बन जाती हैं। साथ ही साथ उनको कोरियोलिस बल मिल जाता है। इक्वेटर से ये तुरंत पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करती है। बीच में इनको लैंड एरिया मिलता है जहाँ पे एक लैंडफॉल करती हैं। तो क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज़्यादातर 27 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर लेके रखता है, यहाँ पे इस समय पे चक्रवात बनने बहुत आसान हो जाते हैं। हालांकि राज्य अधिकारियों के प्रयासों से तबाही को सीमित करने में मदद मिली। 10 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था चक्रवात दाना की वजह से। ओडिशा ने 10 लाख लोगों को चक्रवात के आश्रय में पहुंचाया, लेकिन एक गैर मानवीय कारक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये है समुद्री मैंग्रोव्स, प्रकृति, ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंग्रोव, अगर बात करें कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा की, तो गोपालपुर से लेके पुरी बीच, चिलिका लेक, हुकीकोटी, धर्मा, चांदीपुर, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ भद्रक के हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं बेसिकली। बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम, ये सारे कोस्टल स्टेट्स है, यही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले थे। मैंग्रोव प्रजातियाँ बहुत अधिक सहनशील होती हैं और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती रहती हैं। मैंग्रोव मुहाना और अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि वे उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ मीठे पानी और खारे पानी का मिलन होता है। मीठे पानी यानी कि नदियों के पानी का मिलन किससे होगा? खारे पानी, समुद्र के जल से होगा। मैंग्रोव में आमतौर पर हवाई सांस लेने वाली जड़ें होती हैं और साथ ही साथ मोमी रसीले पत्ते होते हैं, फूलदार पौधे होते हैं। सुंदरबन जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, 1/3 भारत में है, 2/3 बांग्लादेश में है। ये सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव है, यानी कि रेगुलर कोस्टलाइन वाला मैंग्रोव सबसे बड़ा दुनिया का यही है। मैंग्रोव के पौधे, जिन्हें प्रोपिग्यूल्स कहा जाता है, पानी में गिरने से पहले मूल पेड़ पर अंकुरित होते हैं और फिर से मैंग्रोव के पेड़ के रूप में विकसित होते हैं। लाल मैंग्रोव, एविसेनिया मरीना, ग्रे मैंग्रोव, राइजोफोरा आदि भी कुछ आम मैंग्रोव पेड़ होते हैं। दलदली और दलदली क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मैंग्रोव तटीय वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे तटीय क्षेत्रों में खारे या फिर खारे पानी में पनपते हैं। भारत में कई स्थानों पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा डेल्टा, ओडिशा में भीतरकनिका, अंडमान, केरल, गुजरात, तमिलनाडु आदि में मैंग्रोव वन कुछ उदाहरण हैं। विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि जब चक्रवात आते हैं तो मैंग्रोव वन अपनी जड़ें, भूसी और पत्तियों के जल प्रवाह को बाधित करते हैं। तूफानी लहरों के विरुद्ध अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। इसके कारण समुद्र के स्तर में परिवर्तन होता है, जिससे आमतौर पर बड़ी लहरें उठती हैं। समुद्र की एक अलग रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ मैंग्रोव प्रजातियां, जैसे कि सोनेटेरिया एप्टाला ने 50 मीटर से 2 किलोमीटर चौड़ी मैंग्रोव पट्टियों के साथ उछाल की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर से घटाकर 16.5 सेंटीमीटर कर दी है। इसके अलावा 50 मीटर या फिर 100 मीटर चौड़ी मैंग्रोव वनों के साथ जल प्रवाह वेग को 29% से घटाकर 92% कर दिया है। इसके अलावा जब मैंग्रोव को निर्मित बुनियादी ढांचों के साथ जोड़ा जाता है तो चक्रवात के प्रभाव को और कम किया जा सकता है। जैसे कि तटबंध के सामने अगर मैंग्रोव लगते हैं तो ये पानी का प्रवाह कम कर देते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क में भी काफ़ी मैंग्रोव पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संरक्षित एरिया है, इसको बचाना बहुत आवश्यक था। वर्तमान में ओडिशा में 231 वर्ग किलोमीटर में का मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भीतरकनिका में है। यह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बाद दूसरे स्थान पर आता है, तो इसको याद रखना है आपको। केंद्रपाड़ा में भीतरकनिका के अलावा बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर और पुरी जैसे जिले हैं जहाँ पे मैंग्रोव
पाए जाते हैं। तटीय वन भूमि के रूप में इन्हें देखा जाता है। भीतरकनिका में 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव की सघनता है, जबकि 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के माध्यम से मैंग्रोव वन मिलते हैं। 672 वर्ग किलोमीटर में फैले तटीय क्षेत्र को 1975 में भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अभ्यारण्य के 145 वर्ग किलोमीटर के मुख्य क्षेत्र को सितंबर 1998 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। मई 2020 को चक्रवात अम्फन पश्चिम बंगाल, ओडिशा के बांग्लादेश के तट पर पहुंचा था और 2020 को चक्रवाती मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय तूफान अम्फन ने उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अपने रास्ते में आने वाली इमारतें, सड़कें, आजीविका और जीवन को तबाह कर दिया था। इसके अलावा अम्फन ने गंगा डेल्टा के पास पहुंचकर इससे तटीय समुदाय को बाढ़ में ढकेल दिया। सुंदरबन के कुछ हिस्से में पानी 15 किलोमीटर अंदर तक चला गया था। आईएमडी ने 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं दर्ज की थी। हालांकि जो डेल्टा के मैंग्रोव है उनकी वजह से चक्रवात से नुकसान बहुत ही कम हुआ था। अब जब सरकार ये समझती है कि मैंग्रोव, जब हम भी समझते हैं कि मैंग्रोव हमारे एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने में इतना हेल्प करते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको और संरक्षित करने के लिए मदद करते हैं। तो मैंग्रोव दलदली जंगल है, तटीय समुदायों को कई पारिस्थितिकीय तंत्र भी देता है, तंत्र सेवाएं भी देता है। पेड़ों के घनत्व के साथ पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां हैं, पानी के प्रवाह को कम करती हैं। बाढ़ एवं तूफानें, लहरें इनके खिलाफ एक प्रकार का बफर जोन बनाती है, मतलब मेन जोन के बीच में ही आ जाता है तो बफर मिल जाता है। फ्लोरिडा में मैंग्रोव 2013 के एक अध्ययन के अनुमान लगाया गया था कि मैंग्रोव वन श्रेणी 5 के तूफानों को प्रभाव को श्रेणी 3 के तूफान में बदल देते हैं। जब तूफान अधिक हिंसक होता है तो मैंग्रोव अधिक प्रभावी हो जाते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में किए गए अध्ययन में बताया गया कि 6 से 10 मीटर की औसत ऊंचाई वाले मैंग्रोव चक्रवात की लहरों को 60% तक छोटा कर सकते हैं। उनकी जड़ें एक जटिल अंतर संबंध बनाती हैं जिससे पानी ठीक से निकल नहीं पाता। पेड़ों के तने के साथ मिलकर वे ज्वार को धीमा करने के लिए स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करती हैं। अब आपको इससे संबंधित एक प्रश्न देखना है। भीतरकनिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में ओडिशा में 231 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भीतरकनिका में है। 672 वर्ग किलोमीटर में फैले तटीय क्षेत्र को 1998 में भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।